कबीर दास जी का एक दोहा है कि नारी की झाई पड़े अंधो होत भुजंग और उन नरन की का गति जो नित नारी के संग। इस तरह के उनके बहुत सारे दोहे हैं जिसमें उन्होंने स्त्री को पुरुष के सामाजिक उत्थान में बाधक के रूप में उन्होंने वर्णित किया है। उनकी इसी बात पे एक शिष्य उनका नाराज था, जो मन ही मन ये सोचता था हमेशा कि ये कैसे गुरुजी हैं जो इस तरह की बात करते हैं, लोगों को शादी ना करने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद शादी किए हुए हैं, बच्चे भी हैं, अपना घर गृहस्थी भी संभाले हुए हैं, तो फिर दूसरे लोगों को ये इस तरह की सलाह क्यों देते हैं। बहुत दिन से उसके मन में ये प्रश्न बराबर चल रहा था, लेकिन ऐसा मौका नहीं था कि वो कबीर दास जी से पूछ सकता कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो एक दिन की बात है, दोपहर का समय था, कबीर दास जी अकेले बैठे थे। वो शिष्य भी वहाँ जाके बैठ गया और कबीर दास जी से कहने लगा कि आप नारी के बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, नारी की बुराई करते हैं, लोगों को नारी से दूर रहने के लिए कहते हैं, स्त्रियों से दूर रहने के लिए कहते हैं, शादी ना करने के लिए कहते हैं, लेकिन आपने क्यों शादी की? आप खुद शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं। तो इस पर कबीर दास जी ने उस शिष्य को कुछ कहा नहीं, लेकिन अपने घर के अंदर आवाज़ दी अपनी पत्नी को कि एक दीपक जला के लिए आना। कुछ देर बाद कबीर दास जी की जो धर्म पत्नी थी वो दीपक जला के ले आईं और कबीर दास जी के पास रख दिया और वहाँ से वो चली गईं। चेला समझ चुका था कि कबीर दास ने जो कहा था कि अगर मेरी पत्नी जैसी अगर आपको पत्नी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप शादी कर लीजिएगा, लेकिन जब वो दीपक लेके आई रख के चली गई तो चेला ये समझ गया कि आज भी इस तरह की कोई महिला मिलना मुश्किल है जो कोई तर्क ना दे, दोपहर में दीपक जला के लाने के लिए 4 बार आपसे पूछा जाएगा कि क्या करोगे, क्या काम है दोपहर में दीपक का, क्यों जला के ले आए, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। तो उनका अपना समय था, समय के हिसाब से आज भी चीज़ें कहीं न कहीं उसी तरह हैं। सामाजिक ज्ञान उन्हें बहुत था, नीतियों का ज्ञान बहुत था, बहुत सारी नीतियाँ उनके जो दोहे हैं वो आदमी के जीवन पे बराबर असर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए।